गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में कम्युनिटी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि क्या कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी के दो व्यू पढ़े थे, उसको एक्सप्लेन करने के होलिस्टिक व्यू और इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। उसके बाद अपन ने कम्युनिटी के कुछ कैरेक्टर पढ़े थे जिससे कम्युनिटी के स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है। वो कौन कौन से कैरेक्टर होंगे जो कम्युनिटी का निर्धारण करेंगे, जैसे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, उसकी ग्रोथ फॉर्म है, सक्सेशन है, सेल्फ एफिशिएंसी है, डोमिनेंस है। ये कुछ कैरेक्टर हैं जो उसके स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं। उसके बाद में अपन ने कंपोजिशन, उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी पढ़ा। इस आधार पे अपन ने कि किस तरह से उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट होता है कम्युनिटी का, ये भी पढ़ लिया। आज अपन उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स यूज्ड किए जाते हैं कम्युनिटी स्ट्रक्चर निर्धारण करने के लिए। उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैरेक्टर किस तरह से किसी कम्युनिटी का निर्धारण करते हैं। तो कोई भी जो कम्युनिटी होती है वो अपनी डोमिनेंसी को प्रदर्शित करने के लिए अथवा स्थायित्व को दर्शाने हेतु कुछ विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करती है। वो लक्षण दो तरह के होते हैं, एनालिटिकल और सिंथेटिक। एनालिटिकल जो कैरेक्टर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो कैरेक्टर हैं उनमें आएंगे, शॉर्ट रूप से आपको जैसे बता रही हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि फ्रीक्वेंसी के द्वारा अपन कोई भी जो स्पीशीज़ है उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है कि कोई भी स्पीशीज़ है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और वह समान अथवा असमान रूप से वितरित है कि नहीं, वो समान रूप से वितरित है या वो असमान रूप से, तो उसके वितरण का पता चलता है अपन को फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से पहले अपन एक कोऑर्डिनेट का अध्ययन करते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि कोई भी जो फील्ड एरिया है उसके अंदर कोई निश्चित दूरी का अपन एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, जिसमें जैसे भाई अपन 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर इस दूरी में अपन क्या करते हैं, एक रस्सी को चारों ओर से क्यारी की तरह बांध लेते हैं, स्क्वायर रूप से बांध लेते हैं उस रस्सी को, और उसके अंदर या अपन लंबे एरिया का भी अध्ययन कर सकते हैं, किलोमीटर में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो निर्धारित कर लेते हैं कि इतने एरिया के अंदर और कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं। तो उस कोऑर्डिनेट के अंदर अपन कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं और उस एरिया में, जैसे मान लो कोई डेजर्ट एरिया है या कोई फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया के अंदर अपन ने कितने अलग अलग जगह पे कोऑर्डिनेट का अध्ययन किया जाता है। तो कितने कोऑर्डिनेट का अध्ययन किया और उन कोऑर्डिनेट में अपनी कौन कौन सी स्पीशीज़ आई। तो जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो इसी आधार पे पहले कोऑर्डिनेट का अध्ययन करके निकालेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है कोऑर्डिनेट्स की संख्या जिसमें वो स्पीशीज़ प्रेजेंट है। मान लो कोई भी स्पीशीज़ है जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं कि उसका वितरण क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कम्युनिटी में, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे अपन। तो कोऑर्डिनेट की संख्या जिसमें स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जैसे अपन ने कोई भी 10 कोऑर्डिनेट का अध्ययन किया और उन 10 कोऑर्डिनेट में अपनी जो स्पीशीज़ है वो जैसे 5 कोऑर्डिनेट या 7 कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, तो जितने कोऑर्डिनेट में वो स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जैसे 7 कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है तो 7 अपॉन कोऑर्डिनेट की संख्या। अब कोऑर्डिनेट अपन ने कितने कोऑर्डिनेट का अध्ययन किया है, तो जैसे अपन ने 10 कोऑर्डिनेट का अध्ययन किया तो 7 अपॉन या 7/10 या 7/10 इंटू 100, ये प्रतिशत में निकालने के लिए अपन क्या करते हैं उसको 100। इस तरह से कोई भी जो एरिया होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम्युनिटी में क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करते हैं और फ्रीक्वेंसी से अपन को ये पता चलता है कि वो जो प्रजाति है या जो स्पीशीज़ है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा इसमें डेंसिटी, ये कौन से कैरेक्टर हैं, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं। दूसरा है डेंसिटी। डेंसिटी में क्या होगा कि जैसे एक ही जो स्पीशीज़ है वो जाति के जीवों की जो इकाई क्षेत्र में जो संख्या है,
एक जाति के जीवों की किसी इकाई क्षेत्र में संख्या उसको डेंसिटी कहते हैं। जैसे डेंसिटी क्या होता है अपने फिजिक्स में, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे द्रव्यमान की जगह है क्या होगा, वो जाति आ जाएगी या जीवों की संख्या आ जाएगी। एक जाति के जो जीवों की संख्या वो और अपन उस कितने एरिया के अंदर वो प्रेजेंट है। तो डेंसिटी में क्या होगा, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, तो डेंसिटी इक्वल हो जाएगा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की सभी कोऑर्डिनेट में संख्या अपॉन कुल कोऑर्डिनेट्स जो अपन ने अध्ययन किए हैं। अगला है अबंडेंस। तीसरा करेक्टर इसका क्या है, क्वांटिटेटिव करेक्टर होगा अबंडेंस। अबंडेंस में क्या होगा कि किसी भी जाति के जीवों की वह संख्या जो एक सेम यूनिट में प्रेजेंट हो, मतलब एक सैंपल में यूनिट में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं अबंडेंस। तो अबंडेंस का एक फॉर्मूला होता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में सभी कोऑर्डिनेट्स में संख्या, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की सभी कोऑर्डिनेट्स में संख्या अपॉन उन कोऑर्डिनेट्स की संख्या जिनमें स्पीसीज प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया इसका अबंडेंस। अबंडेंस के बाद में अपन निकालते हैं इसका अगला जो करेक्टर है वो है कवर एंड बेसल एरिया। कवर और बेसल एरिया क्या होता है कि जो अनेक स्पीसीज़ को अपने द्वारा कवर किए गए एरियल पार्ट व उसका जो बेसल पार्ट के द्वारा कवर किए गए ज़मीनी क्षेत्र के रूप में, जो मतलब उसकी जो सोयल क्षेत्र के रूप में जिसमें वो उसकी जड़ वगैरह या उसका जो तना है वो जितने क्षेत्र को घेरता है उस रूप में अंकित किया जाता है उसका कवर और बेसल एरिया। तो कवर एरिया भूमि के ऊपर वाले भाग के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें कि लीव्स, स्टेम, इन्फ्लोरेसेंस इत्यादि सम्मिलित होते हैं, जबकि जो बेसल एरिया है वो आधारीय भाग का मापन करता है जिसमें उसकी जड़ तंत्र समाया हुआ रहता है। तो ये जो अपने करेक्टर थे वो क्वांटिटेटिव करेक्टर थे जिसके आधार पे अपन ये निर्धारित करते हैं कि वो कम्युनिटी की क्या स्ट्रक्चर होगी। इसी के अंदर जो दूसरा है वो है क्वालिटेटिव करेक्टर। क्वालिटेटिव जो करेक्टर हैं वो हैं जैसे कोई भी कम्युनिटी की फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी क्या होती है, ये वनस्पति की सामान्य उपस्थिति के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, इस तरह से जो निर्धारण किया जाता है ये उसकी फिजियोग्नोमी है। मतलब ये देखने मात्र से ही अपन को पता चल जाता है कि वहाँ पे किस टाइप की कम्युनिटी है और वहाँ पे किस तरह की वनस्पति या जीव रहते हैं। दूसरा इसमें है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या होगा, मौसम के बदलाव का वैज्ञानिक अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है। मौसम में जो बदलाव होता है उसका जो साइंटिफिक अपन स्टडी करते हैं उसको फिनोलॉजी कहते हैं। और प्रत्येक स्पीसीज़ की फिनोलॉजी जैसे उसका सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग इत्यादि के आधार पे यह अलग अलग होती है। इस आधार पे अपन उसकी फिनोलॉजी का निर्धारण करते हैं। तो जो फिनोलॉजी है वो एक तरह से इसकी क्वालिटेटिव करेक्टर है कम्युनिटी का। तीसरा इसमें है सोशिएबिलिटी कि इसके अनुसार कि इनके द्वारा पौधों को एक दूसरे के प्रति समीपता प्रदर्शित की जाती है कि वो एक दूसरे के प्रति कितने समीप हैं। फ्रूट्स और जो सीड्स हैं उनका डिस्पर्जल नेचुरल ऑफ रिप्रोडक्शन एकत्रित होने के तरीके से प्रभावित होता है। अगला है इसमें ग्रोथ फॉर्म्स। ग्रोथ फॉर्म्स में क्या होगा कि कोई भी प्लांट्स मौसम के साथ उसकी अनुकूलता है वो उसके ग्रोथ फॉर्म्स के द्वारा निर्धारित होती है। इसके आधार पे ये 5 तरह का होता है ग्रोथ फॉर्म। पहला है इसका फेनेरोफाइट्स। फेनेरोफाइट्स में क्या होगा, जो बर्ड्स होंगी वो नेक्ड होंगी और प्रजेंट ऑन एरियल पार्ट्स, उसके प्लांट के एरियल पार्ट के ऊपर वो प्रजेंट होंगी। दूसरा है इसमें कीमोफाइट्स। कीमोजोफाइट्स होंगे वो भूमि की सतह के निकट स्थित होंगे। और अगला है इसमें हेमिक्रिप्टोफाइट्स और जियोक्रिप्टोफाइट्स। जो जियो हैं वो पूर्णतः भूमि की सतह में सुरक्षित रहते हैं। और अगला थीरोफाइट्स
जो थीरोफाइट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक अनुकूलतम मौसम में पूर्ण कर शेष लाइफ टाइम में अनफेवरेबल मतलब जो कंडीशन होती है उसमें डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, वो थीरोफाइट्स इसमें बीज आते हैं जैसे। और जो क्रिप्टोफाइट्स या जो जियोफाइट्स है जो पूर्णतः भूमि सतह में सुरक्षित रहते हैं, उसमें आएंगे बल्ब्स आएंगे जैसे, या राइजोम्स आएंगे। इस तरीके से ये जो ग्रोथ फॉर्म के द्वारा सोशबिलिटी, फिनोलॉजी और फिजियोग्नोमी, इनके द्वारा अपन इनका जो कम्युनिटी है वो उसके क्वालिटेटिव करेक्टर्स का निर्धारण किया जाता है कि क्वालिटेटिव करेक्टर कैसे होंगे, जिसके आधार पे अपन कम्युनिटी का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो करेक्टर थे जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो करेक्टर थे वो एनालिटिक करेक्टर थे। अब दूसरा है इसमें सिंथेटिक करेक्टर। सिंथेटिक करेक्टर के आधार पे अपन किस तरह से कम्युनिटी का निर्धारण करेंगे। तो ये जो करेक्टर्स हैं सिंथेटिक करेक्टर्स, ये भिन्न भिन्न समुदाय के जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रयुक्त होते हैं। भी कोई भी दो समुदाय में जैसे कंपैरिजन करना है तो उसके लिए अपन उसके सिंथेटिक करेक्टर्स जो हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सिंथेटिक करेक्टर में क्या होगा, क्वालिटेटिव और जो क्वांटिटेटिव करेक्टर हैं उनका मिक्सचर है, यानी दोनों तरह के जो करेक्टर हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उनका मिक्सचर जो है वो सिंथेटिक करेक्टर है। इसमें होगा प्रेजेंस, जो भी स्पीसीज़ है उसकी प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंस होगा, फिडेलिटी होगी और डोमिनेंस होगा कि वो जो स्पीसीज़ है उस क्षेत्र में कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे इसके लिए अलग अलग कैटेगरी निर्धारित कर देते हैं। जैसे मान लो 0 से 20 होगी उसको कैटेगरी ए में, 20 से जो 40% है उनको कैटेगरी बी में, 40 से 60 हैं उनको कैटेगरी सी में, 60 से 80 हैं डी में, और 80 से जो 100 में हैं उनको कैटेगरी ई में डिवाइड कर देते हैं। अगला फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है निष्ठा। मतलब कोई भी स्पीसीज़ है वो जैसे अलग अलग समुदाय में अलग अलग संख्या में उपस्थित होती है। किसी में वो रेयर पाई जाती है, किसी में वो मोस्टली पाई जाती है, किसी में कॉमन पाई जाती है, किसी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये इसकी फिडेलिटी है। तो फिडेलिटी के आधार पे, इस गुण के आधार पे अपन कोई भी कम्युनिटी का निर्धारण कर सकते हैं। जिसकी फिडेलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो जो स्पीसीज़ होगी वो हर कोई कम्युनिटी में नहीं पाई जाएगी, वो एक विशेष कम्युनिटी में ही वो स्पीसीज़ पाई जाएगी। यही एक तरह उसका फिडेलिटी का करेक्टर है कि जिसकी फिडेलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें निष्ठा ज़्यादा होगी, वो किसी एक ही क्षेत्र में पाई जाएगी वो कम्युनिटी। ठीक है। तो अगला इसका डोमिनेंस। डोमिनेंस में वही होगा कि जो इसके एनर्जी जो प्रोसेस है उसको जो कंट्रोल करता है, या जो स्पीसीज़ उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, वो उसके डोमिनेंस का निर्धारण करता है। तो डोमिनेंस के आधार पे अपन उसके सिंथेटिक करेक्टर का निर्धारण कर सकते हैं। इस तरह से एनालिटिक और सिंथेटिक करेक्टर के आधार पे अपन कोई भी कम्युनिटी है उसकी स्ट्रक्चर या उसके बारे में अपन अध्ययन कर सकते हैं, उसके सभी गुणों को बता सकते हैं कि इस टाइप की वो कम्युनिटी होगी। धन्यवाद।